किसान मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, समय पर ऋण जमा कराएं, समय पर लेन देन करें, असुविधा से बचें। प्रबंधक गोपाल शर्मा और समस्त प्रभारी शासकीय सोसाइटी बेसला, बरलाई चचोर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। बहुरिया थाना अंतर्गत 4 लाइन पर दिनांक 13 तारीख से आगामी अनिश्चित काल तक के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है, जिससे यहां से निकलने वाले भूखे प्यासों को जो अलग अलग प्रदेशों से पलायन कर निरंतर निकल रहे हैं, उन लोगों को निःशुल्क भोजनों की व्यवस्था की गई है। लगभग 2 से 3 हजार राहगीर प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। विगत 21 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जनता के बीच में हूँ और जनता के जो भी दुख दर्द हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी जब मैं इधर 4 लाइन पर हम लोग आए सेवा भारती के सारे सदस्यों के साथ, तब देखा कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे निकल रहे हैं जिनको खाने को नहीं मिला, बड़ी लंबी दूरी से आ रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया, परसों आयो कल से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया। कल पहले ही दिन 2000 लोगों ने भोजन किया और आज अभी तक करीबन 3000 लोग भोजन कर चुके हैं। एक एक पूरे का पूरे ट्रक आते हैं, लोग आते हैं और सीधा भोजन करते हैं। हम लोग यहाँ पर पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी और गुड़, अचार, ये जैसी व्यवस्थाएं जमती जा रही हैं। वैसे सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन कोई भूखा ना जाए, यह व्यवस्था यहाँ की हुई है। जो भी यहाँ निकलते हैं उनको चिंता करके बुलाते हैं, उनको रोकते हैं, हाथ दे के रोकते हैं, फिर उनको भोजन कराते हैं। साहब ये भोजन आप करके जाइए, यहाँ पर रोकते हैं, सब हाथ जोड़ के रोकते हैं, निवेदन करते हैं और निवेदन करके उनको भोजन कराते हैं। ये कब तक चलेगा? ये जब तक लोग निकलते रहेंगे, जब तक यहाँ से लोग निकलते रहेंगे भूखे, जब तक यह लंगर चालू रहेगा। इसको हमने मनासा गांव कंजाड़ा गेहूं उपार्जन केंद्र अव्यवस्था का शिकार बना। किसान समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की उपज लेकर आ रहे हैं। खरीदी केंद्र पर किसानों को उचित सुविधा नहीं मिल पा रही है। भीषण गर्मी में किसानों के लिए ना ही छाया की व्यवस्था है और ना ही ठंडे पानी की। वो खरीदी केंद्र पर पदस्थ प्रभारी कैलाश पाराशर खरीदी केंद्र पर भी नहीं आते और गांव में स्थित मंदिर की पूजा में लगे हैं। ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेशन के भरोसे कंजाड़ा के 2 खरीदी केंद्र के कुल 1048 किसान राम भरोसे हैं, अपनी गेहूं खरीदी केंद्र पर बेच रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम 3-4 दिनों से गेहूं लेकर आए हुए हैं, फिर भी हमारे गेहूं तोले नहीं गए। ना ही यहाँ कोई जवाबदार अधिकारी है जो किसानों की समस्याओं को हल कर सके। जब हमारे संवाददाता ने प्रबंधक मुकेश पाटीदार को फोन लगाया तो उन्होंने फोन तक अटेंड नहीं किया। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर आयुष पटवा ने बताया कि रोजाना दोनों केंद्र के 20-20 कुल 40 किसानों को मैसेज भेजकर खरीदी केंद्र पर बुलाया जा रहा है। 15 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीदी में अभी तक कुल 850 किसानों से 30,300 कुंटल गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसान तौल केंद्र पर सुविधाओं को लेकर असंतुष्ट दिखाई दिए। आपका नाम? गेहूँ उत्पादन केंद्र कंजाड़ा, अभी तक कितने किसान हो डेली यहाँ पे गेहूँ? हमारे यहाँ केंद्र फर्स्ट पे 20 जनों की सूची आ रही है, तो 2 पे भी 20 जनों की आ रही है और रोज उनका माल होता है। अभी तक जब से गेहूँ खरीदी चालू हुई है, कितने किसानों ने अपना गेहूँ तुलवा दिया है और कितने किसानों का? हमारे यहाँ 850 किसानों का माल तुल गया और बाकी कुल पंजीयन हुए हमारे 1048 और बाकी के और 250 बचे हैं जो 10-15 दिन में पूरे हो गए। जैसे कि किसान गेहूँ यहाँ पे तुलवा रहा है, कोरोना है और मंडी भी बंद है, तो प्रति कुंटल क्या सरकार रेट दे रही गेहूँ का? प्रति कुंटल 1925 की रेट है और अभी बिल वही बन रहा है। कितने दिन में पेमेंट आ पा रहा है? 7 दिन। जैसे भीषण गर्मी है, किसान दूर से लेके आ रहे हैं,
तो उनके लिए पानी छाया की क्या सुविधा अपन पानी की व्यवस्था है, टेंट भी लग रहा है उधर, और रोज़ आ रहा है किसान, रोज़ धुल रहा है, और सैनिटाइजर वगैरह और सब हाथ धुलाई वगैरह सब व्यवस्था है। जैसे किसानों की समस्या आ रही है कि हमें 2-3-4 दिन पहले मैसेज आ गया, अभी तो वो सब गेहूँ नहीं तुला है, तो उनकी समस्या को कैसे आप लेंगे? नहीं, उनका ये है कि अगर मैसेज आता है और अगर मैसेज निकल भी गया है तो जस्ट 2-3 दिन बाद वापस उसको सेकंड मैसेज दिया जा रहा है, उससे माल तोड़ रहा है, बहुत सारे हमने तोड़ दिए। अभी तक कितने किसान और बाकी रहे? हमारे यहाँ 250 गए। आपका नाम? आयुष पटवार। कितने केंद्र आपके साथ पास? हमारे यहाँ 2 केंद्र हैं। एक फर्स्ट है जिसपे खरीदी हुई है 13,000 कुंटल, और सेकंड पे हुई है 17,300 कुंटल। दोनों केंद्र पे कुल कितने किसान हैं? हमारे दोनों केंद्र पे कुल 1,048 किसान हैं, दोनों को मिला। उपार्जन केंद्र पर आज आप गेहूँ लाए, कितना कुंटल गेहूँ लाए? 150 कुंटल। 150 कुंटल। और आपको जैसे कि सरकार द्वारा हर उपार्जन केंद्र पर सुविधाएं दी जा रही है, छाया की, पानी की, तो आपको यहाँ पे कैसी व्यवस्था लगी है? व्यवस्था तो ठीक है, पर मैसेज की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मैसेज, ये बड़े मैसेज हैं और ये 3-3, 4-4 मतलब 100-150 क्विंटल के मैसेज कर रहे हैं और ज़्यादा किसानों को दे दिए, उसकी वजह से हमको परेशान। अब 13 तारीख को हमारा मैसेज था, तुल जाना चाहिए था, तो आज शाम होने में आ गई है, तब तक हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो उस वजह से थोड़े जितने तुले उतने मैसेज करें तो किसानों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके कहने का मतलब अगर कल ज़्यादा गेहूँ है तो कम मैसेज जाए लोगों को? यही तो है, जैसे वजन के हिसाब से जिस तारीख को आपका मैसेज आया उसी तारीख को आपका गेहूँ नहीं तुल रहा है कुल मिला के। 1,000 या 2,000 क्विंटल तोलना है इनको, उतना ही मैसेज करें। तो उनके पास कैलकुलेशन तो है कि एक आदमी को हम 150 क्विंटल का मैसेज कर रहे हैं या 200 का कर रहे हैं, तो फिर बड़े मैसेज वाले हैं तो वो थोड़े मैसेज कम करें ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए और समय पर माल तुल जाए, लोगों को परेशानी आती है। किराए से ट्रैक्टर लाते हैं, किसी के पास सुविधा है नहीं है तो उसको किराया भुगतना पड़ता है, फालतू में पैसे लगते हैं उससे। ठीक, तो आप ये सरकार तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं? बस काम अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छा काम करें, लेकिन ये थोड़ी दिक्कत आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं है कि वो सही ढंग से मैसेज करें कि जितना डेली का तोल है उतने मैसेज करें, उतने ही लोगों को बुलाएं, तो उससे उन लोगों को परेशानी नहीं। अच्छा, जिन लोग किसानों के गेहूँ तुल गए हैं उनको पेमेंट कब तक क्लियर हो रहा है? उनका कितने दिन में पेमेंट क्लियर हो रहा है? 7-8 दिन में पेमेंट आ रहा है, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है पेमेंट तो। अच्छा, बाकी आपको और कोई परेशानी नहीं? और कोई परेशानी नहीं। आपका नाम? घनश्याम खाती। पिपलदा से गंधवानी की ओर आ रही पिकअप अनियंत्रित होकर गिरी, जिसमें से 2 लोगों की स्पॉट में ही मृत्यु हो गई। मृतकों के नाम शंकर पिता लेब्रा और कुंवर सिंह पिता लेब्रा दोनों भाई बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर 8 से 10 मरीजों की संख्या। मौके पर संजीवनी 108 पहुंचकर मरीजों को गंधवानी अस्पताल भर्ती कराया, जिसके बाद गंभीर मरीजों को इमरजेंसी डॉक्टर संजय यादव और पायलट विजय जाट के द्वारा बड़वानी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं इस लड़ाई में कोरोना योद्धाओं के रूप में प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसको देखते हुए तेजस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का माल्यार्पण कर प्रोत्साहन किया। वहीं तेजस एकेडमी के संरक्षक एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने सभी छात्रों से अपील की है कि वो इस लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें। वहीं एकेडमी के संचालक कनेरा चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि वो और उनके छात्रों द्वारा प्रशासनिक अमले का सम्मान किया गया और प्रधानमंत्री राहत कोष में सभी छात्रों द्वारा 5,000 की राशि दान की गई। वहीं एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने सभी कर्मचारियों की सराहना करते हुए बताया कि इस विषम परिस्थिति में सभी कर्मचारी अपने घरों से दूर दिन रात प्रशासन का सहयोग और जनता की सेवा कर रहे हैं। इस उपरांत एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, थाना प्रभारी आनंद विहार परिहार, कनेरा चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, अनुराग खरे, राकेश रायकवार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। आपका नाम? शिवम सिंह। क्या हुआ आज? आज तेजस एकेडमी के संचालक श्री शैलेंद्र कुशवाहा सर जी और तथा हम विद्यार्थियों के तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ राशि 5,000 रुपये प्रदान की गई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा से थोड़ा सा छोटा सहयोग है जो प्रधानमंत्री राहत कोष में जाके कुछ जितना भी हो सके सहयोग करें, और आप लोगों से भी अपील है कि थोड़ा सा भी जितना हो सके थोड़ा डोनेट करिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन के साथ अगर हम लोगों को भी काम करने का मौका मिले तो हम लोग बहुत गौरव महसूस करेंगे। सर आज क्या हुआ? आज हमारी जो
शासन की तरफ से जो एकेडमी चलाई जा रही थी, तेजस एकेडमी, तो हमारे एसडीएम साहब के द्वारा संचालित की जा रही थी। हम लोग उसमें अपने बच्चों को, जतारा के बच्चों को कोचिंग देते थे निःशुल्क। आज उन बच्चों ने अपनी तरफ से एक सहयोग राशि 5,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में श्रीमान तहसीलदार साहब को प्रदान किया है। और हमारे बच्चों ने आज वादा किया है कि जो भी प्रशासन की तरफ से हमें काम दिया जाएगा उसको हम मेहनत से, लगन से पूर्ण करेंगे। हर बच्चों को एक एक गांव सौंपा गया है, जिसमें वो एक ज़मीनी स्तर पर सर्वे करेंगे कि कौन मजदूर जाना चाहता है यहाँ से और क्यों जाना चाहता है, किस मजदूर के यहाँ क्या प्रॉब्लम है, उनको राशन किस तरीके से मिल रहा है। तो ये जो सर्वे है और श्रीमान जो प्रशासन का सर्वे है, उस सर्वे को आपस में टैली किया जाएगा और ज़मीनी स्तर की हकीकत निकाली जाएगी और ये बच्चे अच्छी तरह से काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और जहाँ तक मेरा सहयोग बनेगा मैं पूर्णतः सहयोग करूँगा। सतना जिले के उचेरा तहसील के खोखर्रा वेलहाई की रहने वाली आदिवासी महिला शकुंतला गर्भावस्था में भी अपने घर के लिए परिवार संग पैदल ही रवाना हो गई। करीब 70 किलोमीटर पैदल सफर तय करने के बाद शकुंतला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद भी शकुंतला ने हार नहीं मानी और महज 2-3 घंटे आराम करने के बाद फिर हिम्मत जुटाकर अपने परिवार के साथ पैदल ही 150 किलोमीटर का सफर तय कर महाराष्ट्र के बीजासन बॉर्डर पर पहुंची। सरकारी दावों की पोल खोलती सतना के एक प्रवासी दंपत्ति की कहानी सामने आई है। ये मजदूर दंपत्ति काम के सिलसिले में नासिक गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहीं फंसे रह गए और वापस आने के लिए कोई साधन नहीं मिलने पर गर्भावस्था के 9वें महीने में भी नासिक से घर के लिए पैदल निकल पड़ी। आपको बता दें कि महिला को लगभग 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रास्ते में मुंबई आगरा हाईवे पर स्थित पीपल गांव पर प्रसव क्रीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद रास्ते में ही 4 साथी महिलाओं की मदद से शकुंतला ने नवजात बच्ची को जन्म दिया। हाँ जी, यहाँ पर एक स्वामित्व स्वास्थ्य के उचेरा में एक माँ को लाया गया है, जिसने कि जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं 1-2 दिन से कि रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया था, जिसे कि सरकारी वाहन के द्वारा 108 जननी के द्वारा यहाँ से लाया गया था और उसका प्राथमिक उपचार हम लोगों ने चालू किया है। बच्चा और माँ दोनों की ही स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जी हाँ, इनका इसके स्क्रीनिंग के बाद फिर जैसा रहेगा हम लोग उसके ऊपर विचार करके फॉलोअप करेंगे। नासिक से हम तो 2-3 दिन पहले चले थे इधर से, तो इधर आया नासिक के बाहर पीपल गांव पड़ता है, उधर हो गया था डिलीवरी। तो उधर भाई लोग हमारे गांव के थे, तो मिलके सब साइड में किया, रोटिया का पर्दा बनाया, फिर उसको पोंछा साफ सफाई किया, फिर उधर 1-2 घंटा ठहराने, फिर उधर से फिर धीरे धीरे पैदल चल दिए। फिर उधर चलते चलते फिर ट्रक मिला तो 1-2 किलोमीटर ऐसा बिठाते थे, फिर उतार देते थे, फिर पैदल धीरे धीरे रेंगते थे। फिर ऐसा वाहन जहाँ मिलता था तो बैठा लेते थे और फिर उतार देते थे, फिर पैदल चलते थे। फिर एक घाट बड़ा मिला उधर बॉर्डर के पास है थोड़ा, फिर उधर ले जाके वो बॉर्डर में छोड़ा। हमको आज से 7 दिन हो गए। 7 दिन पहले कहाँ से आए थे? वहाँ से पैदल आए। पैदल आए थे? अच्छा, कहाँ पैदा हुआ? ये उसमें भया है, पीपल गांव के बीचों बीच भया। थोड़ी देर पहले 2-3 घंटा ठहरे हुए हम लोग, फिर इसके बाद उधर से चले पैदल। फिर पैदल आते आते फिर ट्रक वाले को रुकाए हैं। हाँ, बॉर्डर पैदल चल के पहुँचे। मतलब बच्चे के जन्म के बाद आप बॉर्डर तक पैदल पहुँची? हाँ, फिर बॉर्डर के जब पास में आए तो हम लोग बोला कि हम नहीं पैदल नहीं चल सकते हैं। अंतर्गत मुनि महाराज जी के अफगानी को लेकर बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ एकत्रित हो गई थी और जैसा कि विदित है जिले में 144 धारा लगी हुई है और लॉकडाउन भी अभी चल रहा है और ऐसे में कोरोना का देखते हुए ये उचित नहीं था। इस पर थाना बंडा में धारा 188, 269, 270 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अभी 5 लोग नामजद हैं और लगभग 100-150 अन्य हैं। चूंकि इसमें वीडियो और फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं तो इनको पहचान करके और शीघ्र ही सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिपार्टमेंटल भी कुछ कर। मनावर में बहुप्रतीक्षित मानन नदी के पुल पर अटका निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। सामने आने वाले बारिश के मौसम और यातायात में हो रही परेशानियों को देखते हुए पुल निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि 6 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत के इस पुल का निर्माण कार्य मुआवजा और अन्य छोटी मोटी दिक्कतों के कारण अटका पड़ा था।
पिछले दिनों एसडीएम दिव्या पटेल द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग के पुल सेतु निर्माण के उपयंत्री गोरेलाल सोलंकी को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए नोटिस देने के बाद अब ये कार्य शुरू हो गया है। उम्मीद है कि बारिश होने से पहले नए पुल पर आवागमन की शुरुआत हो सकती है। रतलाम जिले के जावरा में वैसे तो सभी संस्थाएं कोरोना योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं, पर पिंकेश मेहरा का परिवार पिछले 12 वर्षों से अपने जन्मदिन और अपने परिवार के जन्मदिन पर अनोखी पहल के रूप में जावरा की जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं। पर जब देश दुनिया पर कोरोना महामारी का संकट आया, वहीं देश में संपूर्ण लॉकडाउन हुआ, तभी से मेरा परिवार और उनके मित्र मंडल ने संकल्प लिया कि जावरा शहर में कोई भी परिवार भूखा ना रहे। केवल शहर में ही नहीं, गांव-गांव में कोई परिवार भूखा ना रहे। वहीं जो जानवर भूखे हैं उनके लिए भी रोज सुबह चारे की व्यवस्था की और छांव में बैठ सके उसके लिए पाल की छत लगाई गई। शुरुआत में उन्होंने सैनिटाइजर मास्क जनता को वितरित किए। बाद में जनता की समस्या देखते हुए उन्होंने सुबह शाम का पका हुआ भोजन और कच्चा सामान घर घर जाकर देने की शुरुआत की, जो तब से लेकर अब तक चली आ रही है। सर, क्या शुभकाम करते हैं आप, और अभी जो पहल आप जावरा शहर में कर रहे हैं, क्या कुछ पहल है? मेरा नाम पिंकेश मेहरा है और कोरोना को लेकर सभी साथियों के साथ सेवा का कार्य 9 मार्च से कर रहे हैं। क्या कुछ सेवा आपके द्वारा दी जा रही है शहर में, या पूरे आप अपने गली मोहल्ले देख रहे हैं या वार्ड देख रहे हैं, क्या सभा देख रहे हैं? ये पूरा विधानसभा में, जावरा विधानसभा है जिसमें पिपलोदा जावरा ब्लॉक है, उसके ग्रामीण क्षेत्रों में पिंकेश मेहरा मित्र मंडल के माध्यम से हम सेवा कार्य कर रहे हैं, जिसमें युवा व्यापारी संघ, संस्था समाधान, संजय कॉम्प्लेक्स मित्र मंडल, रेड क्रॉस में समर्पण पैनल, ग्रामीण विद्यार्थी परिषद, सभी संस्थाएं इसमें समाहित है और ये सब मिलकर लगभग 200-250 लोगों का एक सर्कल है, वो सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं आप? केवल कच्चा सूखा सामान दे रहे हैं या पका हुआ भोजन दे रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने 9 तारीख से मास्क बांटने का काम किया है। उसके बाद 22 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद से भोजन बनाकर हम शाम के टाइम लगभग 300 से 500 परिवारों के लिए भोजन बनाते हैं और वितरित करते हैं साथियों के साथ। इसके अलावा सैनिटाइजर की व्यवस्था की है और जो गरीब लोग हैं, दवाई नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए दवाई की व्यवस्था है। साथ ही पूरे शहर में गली मोहल्ले, आसपास गाँवों में राशन के पैकेट का भी वितरण संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ा मल्हरा नगर की मंडी प्रांगण में पूर्व विधायक श्रीमती रेखा यादव ने किसानों के बीच पहुंचकर पहले किसानों के हाथ सैनिटाइजर से धुलाए, फिर उनको मास्क, गमछा, साबुन देकर सम्मान किया। बीजेपी के प्रदेश आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रणबीर रावत और जिला अध्यक्ष मलखान सिंह और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह के निर्देश पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक श्रीमती रेखा यादव ने लोगों से अपील की है कि लोग 2 मीटर की दूरी बनाए रखें और साथ में लोगों को खुद स्वयं अपने आप को कोरोना से बचाव करना है। आज हमारा पार्टी की तरफ से कार्यक्रम था, तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ता लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और किसानों के बीच में आके उनके हालचाल पूछे हैं और उनको इस कोरोना से बचने के लिए उपाय बताए हैं कि किस तरह से बच के रहना चाहिए। हम अगर खुद संभल के रहेंगे तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, बाकी अगर कोई दूसरा चाहे कि इसको बचाए तो नहीं बचा सकते। इसलिए लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम किस तरह से बचें और हमें सुरक्षित कैसे रहना है। वो उपाय सरकार बता रही है, सभी लोग जानते हैं। उस हिसाब से सभी ने यहाँ सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए हैं किसानों के और मास्क भी बांटे हैं, टॉवल भी दिए हैं। तो किसानों को बस यही बताने आए हैं कि यहाँ 1.5 फीट की अपनी 1.5 मीटर की अपनी मतलब दूरी बना के रखें, फासला बना के रखें और शांतिपूर्वक अपना अनाज यहाँ पे डालें और काम करें। ठीक। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। किसान मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें, समय पर ऋण जमा कराएं, समय पर लेन देन करें, असुविधा से बचें। प्रबंधक गोपाल शर्मा और समस्त प्रभारी शासकीय सोसाइटी बेसला, बरलाई चचोर, तहसील रामपुरा, जिला नीमच।
सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।